एज ए स्वास्थ्य मंत्री मैंने कहा है कि हमारी भी जवाबदारी बनती है लोगों का लोग स्वस्थ रहे। और पूर्व में काफ़ी नकली शराब का सेवन हुआ, जिसके कारण कई लोगों की जान भी गई, चाहे अनऑफिशियल हो या चाहे ऑफिशियल हो। तो जो पॉलिसी लाई ये सरकार अच्छा पॉलिसी है, मैंने भी रीड किया है। एज ए कैबिनेट में मेंबर होने के नाते मैंने पॉलिसी को पढ़ा है। तो कुछ बातें था कि आखिर कैश कलेक्शन कौन करेगा, तो बताया गया कि रेवेन्यू हम लोग पहले ले लेंगे और प्राइवेट लोग चलाएंगे इसको, तो अच्छा से चलाएं। झारखंड में अगर एक तो शराब तो पहले तो हानिकारक है, मैं इसको क्या बयान ले रहे हैं हमसे, लेकिन फिर भी अगर ये नीति लाया गया है तो राज्य हित में ये नीति है, लोगों को देखते हुए पॉलिसी लाया गया है और हमें लगता है ये पॉलिसी काफ़ी कारगर होगा। एक और सवाल, अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था और आप कह रहे थे कि इरफान अंसारी अगर पाकिस्तान जाएगा तो छक्के छुड़ा देगा पाकिस्तान के, किस तरह से? और अगर इंदिरा गांधी अगर होती। आप बात सुनिए, भाजपा के नेता ने जिसको शमशान किया, मध्य प्रदेश के मंत्री का जो बयान आया, बताइए, ये हमारी महिलाओं का, हमारी बच्चियों का मनोबल तोड़ दिया। सोफिया कुरैशी, अब बताइए, सबसे पहली महिला, लेफ्टिनेंट महिला है वो जाके पाकिस्तान में बमबारी करके आ गई। पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने नस्ता नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। तो वैसी जाबाज महिला को तो मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, भारतीय वायु सेना को सल्यूट करता हूँ, इंडियन फोर्स को सल्यूट करता हूँ। इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन बात क्या कर रहे हैं ये लोग, वहाँ भी जात पात। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूँ, सुन लो भाजपा वाले, बंद करो आवेश, हमारा गुस्सा मत दिलाओ हमको, शर्म नहीं आ रहा है। देश के लिए कोई लड़ रही है तो उसको तो पीठ थपथपाना चाहिए। मोदी जी को कहूँगा, मोदी जी आप एक्शन लीजिए। और मैं बीजेपी को बोल देता हूँ, आरएसएस वाले को बोल देता हूँ कि जब एक अल्पसंख्यक महिला पाकिस्तान की छक्के छुड़ा सकती है, तो या इरफान अंसारी अगर जाएगा तो क्या होगा बताइए। महिला से हार गया, उसको धन्यवाद देना चाहिए। और ये जो हाफ पैंट पहने वाले लोग हैं ना, जो चौक चौराहे क्या कहते हैं, ब्लॉक में और जिला में डंडा जो भांज रहे हैं हाफ पैंट पहन के, कौन हाफ पैंट पहनने वाले, अब हम कौन क्या बताऊँगा उसको। मैं बोलूँगा मोदी जी को भेजिए उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, भेजिए कश्मीर में, तब देखेंगे कितना बोली निकलता है। गलत बयानबाजी मत करें। मंत्री माफ़ी मांगे, सोफिया से माफ़ी मांगे। झारखंड मरमाहत हुआ है, हम मरमाहत हुए हैं। और जिसके पास अगर इंसानियत होगा तो इरफान अंसारी की बात की प्रशंसा करेगा, और जिसके पास मॉरल लेस होगा वो भाजपा की तारीफ करेगा। आप कह रहे थे शायद इंदिरा आज ये जो सीज फायर हुआ, मैं सबसे पहले तो जो घटना घटी पे निंदा करता हूँ, लोग मारे गए मैं निंदा करता हूँ। आतंकवादी को हिम्मत कैसे हुआ हमारे भारत में घुस के आपने मेरे लोगों को मार दिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। मैं दाढ़ी बन गया था, आप जानते, बढ़ा दिया था मैंने, परसों जाके सेव किया हूँ। इसलिए सेविंग किया कि हमको बर्दाश्त नहीं होता। बताइए, मैं परिवेश उतरा हुआ है, मैं देख नहीं सकता ये सब। मेरी आंखों के सामने किसी को मार दिया। चलिए मोदी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्टेप लिया, आपने प्रयास किया, पाकिस्तान पे हमला करने का प्रयास तो किया। लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि अमेरिका आया, कूद गया और हम लोग ठंडा पड़ गए। अगर ये इंदिरा गांधी होती, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी होती, तो अमेरिका की बात नहीं मानती। निश्चित तौर पर देखिए, वर्ल्ड के पैमाने पे हमारी साख गिरी है। जब यूक्रेन जो छोटा, जहाँ से पढ़ के आए हम, यूक्रेन जब अमेरिका की बात नहीं माना, भारत तो बड़ा विशाल देश है, आप कैसे बात मान लीजिएगा किसी को? खराब नहीं लगता है क्या? चलिए, लेकिन चलिए, आप फिर भी अगर आप विजय जुलूस निकाल रहे हैं तो मैं वेलकम करता हूँ। साख गिरी भारत की इस पूरे प्रकरण में। बिल्कुल, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस होती, इंदिरा गांधी होती तो अमेरिका की बात नहीं मानती, ट्रंप की बात नहीं मानती। आज लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, बाबूलाल जी भी याद कर रहे हैं, सीपी सिंह तो सपना देख रहे हैं इंदिरा जी का। मैं तो देखा उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन ये तो रियलाइज़ करेंगे नहीं इंदिरा जी सही थी। तो कांग्रेस का काम ऐसा होता है, काम हम करेंगे लेकिन बाद में असर होता है, वही कांग्रेस। थैंक यू।